नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व वाला हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो इसी के क्रम में हमारा ये अगला टॉपिक है जतरा भगत। जतरा भगत देखेंगे, इसमें 3 हस्ती को देखेंगे, टॉप 20 प्रश्न कवर करेंगे। क्योंकि यह जो हमारा सीरीज है यानी झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व है, या इसमें टोटल 250 प्रश्न है, कम से कम मान के चलिए इतना है। तो इसको कंप्लीट करेंगे यानी कि पार्ट वाइज, तो 20-30 इस तरह से। तो इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे और अच्छे से देखेंगे। एक छोटा सा वीडियो होगा, आप जरूर देखिए। ये झारखंड का विविध है, मिसलिनियस है। जेपीएससी में 7 से 8 प्रश्न पूछा जाता है, मान के चलिए। और एक प्रश्न 2, तो मान के चलिए 15 से 16 प्रश्न। इस प्रकार से जेपीएससी के विविध वाला जो है ये विविध में भी आएगा। यानी विविध में तो आएगा ही, मिसलिनियस ही टॉपिक है ये हमारा सेक्शन। अगर इससे पहले आप नहीं देखें जरूर देखिए। लेकिन स्पेशल ये हमारा झारखंड के विभूति वाला आएगा। और झारखंड के जेपीएससी के सिलेबस में पीटी में उसका मेंशन है, झारखंड के विभूति। और विभूति, झारखंड के विभूति जो है स्पेशली कितना पूछा जाता है, तो 2 प्रश्न पूछा जाता है। कभी कभी 2, कभी कभी 3, या कभी 1 भी पूछ लिया जाता है। तो ये 2 प्रश्न है, मान के चलिए 4 से 6 प्रश्न, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो झारखंड के आपका यहाँ 3 मल्टीपल है। एक तो झारखंड का हिस्ट्री भी कंप्लीट हो रहा है इन व्यक्तियों के थ्रू, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी है। दूसरा कि आपका जो है यहाँ पे जो है विभूति कंप्लीट हो रहा है, मिसलिनियस कंप्लीट हो रहा है, या विविध, और झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व। तो ये जो है मल्टीपर्पज टॉपिक है, जिसको हम बहुत सारे तरीकों से यूज कर सकते हैं अलग अलग, यानी कि मल्टी बेनिफिट वाला टॉपिक है। आप एक चीज़ पढ़ रहे हैं और कवर तो बहुत सारा चीज़ हो रहा है। ये तो कवर हो ही रहा है, आप इसमें जोग्राफिकल लोकेशन भी कुछ कुछ आपका अच्छे से कंप्लीट होगा, रीजन वाला। तो आप जरूर देखिए, आने वाले एग्जामों में यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ये देव कुमार के द्वारा लिखा गया फर्स्ट बुक है, एमसीक्यू। इसका पहला एडिशन है, पहला संस्करण है। और ये जो है इंपॉर्टेंट होगा। मैं हूँ झारखंड बुक है। और इसमें आपको पीवाईक्यू लेटेस्ट करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। और आपको जो है, हालांकि इसमें जो है जो आपको जो भी अगर इसमें कुछ ऐसा डेवलपमेंट हुआ, रिसेंट घटना हुआ जतरा भगत से, अगर मान ली डाक पोस्ट जारी किया गया या फिर कुछ ऐसा दिवस घोषित किया गया, तो आपको इस समय क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 87 में पूछा गया है कि जतरा भगत का जन्म कब हुआ था। तो 87 का यहाँ पे आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, सितंबर का महीना 1888, यानी कि 1888 में सितंबर सितंबर याद रखिए कि सितंबर 1888 में जतरा भगत का जन्म हुआ। जतरा भगत का मृत्यु आप याद रखिए कि 1916 से 17 ईस्वी के बाद हुआ। और इनका जो है जतरा भगत के द्वारा जो है टाना भगत आंदोलन किया गया 1914 में। ये 1914 से 1916 तक चला। ये इंपॉर्टेंट है। ये उरांव जनजाति से थे, उरांव जनजाति के द्वारा किया गया, गांधीवादी तरीके से किया गया, शुद्ध अहिंसा आंदोलन पे बेस्ड था। ये राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जतरा भगत का जन्म किस जनजाति परिवार में हुआ, तो ये भगत है, जिसे टाना भगत कहते हैं। तो ये आपको जतरा उरांव भी लिखना कहीं कहीं देखने को मिलेगा, टाना भगत लिखा मिल सकता है, और जतरा भगत। तो मोस्ट इसको कई नामों से जानते हैं। तो ये स्पेशली उरांव जनजाति के थे। तो 88 का यहाँ पे राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। हम 2 क्वेश्चन पकड़ पाए कि इनका जन्म जो है गुमला बेगरम हुआ है, तो 1888 में, और उरांव परिवार में हुआ। ये पूछा कि किस जनजाति परिवार में हुआ, तो इनके नाम से पता चल रहा है ये भगत है। भगत आपको देखने को मिलेगा उरांव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये पूछ रहा है कि किस स्थान पर जतरा भगत का जन्म हुआ था। तो चिंगरी नावाटोली गुमला। तो आप याद रखिए, आपका चिंगरी नावाटोली गुमला में 1888 को उनको जन्म होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी के नेतृत्वकर्ता में जो है टाना भगत आंदोलन स्टार्ट होता है। ये पूछा जाएगा जतरा भगत ने किस आंदोलन की शुरुआत की, तो ये है टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन 1914 से लेकर 16 तक चला। जेल भी बंद किए गए इनको। जेल में प्रताड़ना मिलने के कारण इनका मृत्यु हो गया, यानी एक्सप्लॉइट किया गया, शोषण किया गया, और इनका जो है मृत्यु हो गया। ये ताना भगत आंदोलन क्योंकि जतरा भगत किया, इसलिए इन्हीं के नाम पर पड़ा। उरांव जनजाति के द्वारा किया गया। ये गुमला के आसपास फैला, धीरे धीरे पूरे झारखंड में फैला। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सबसे अंतिम और सबसे जो है अहिंसा तरीका से, गांधीवादी शुद्ध तरीके से लड़ा गया था। सुधारवादी आंदोलन था, धीरे धीरे ये चेंज हो गया। फिर पूछा कि 1916 में जतरा एवं उनके साथियों को गिरफ्तार करके कितने वर्षों की सज़ा दी गई थी। तो 91 का यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, यानी कि 91 का हो जाएगा बी, यानी कि 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष तो मतलब कि इनको 17-18 में मृत्यु हुआ, 1.5 वर्ष बोल रहा है, तो 17 मान के चलिए। क्योंकि जेल के छूटने से कुछ महीने के बाद इनका मृत्यु हो गया, क्योंकि जेल में प्रताड़ना, शोषण किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया, इसलिए। और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि गुमला के थे और गुमला के आसपास ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था, और सारे के सारे ताना भक्तों के द्वारा किया गया। तो ये खुद जैसे उरांव थे, ताना भगत थे, ताना भगत आंदोलन किया गया। इसी के क्रम में 1916 में आंदोलन स्टार्ट होने के 2 वर्ष बाद अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार किया गया और 1.5 वर्ष तक रखा गया। तो हम यहाँ पे इसके बारे में जान पाएँ। देखिए, जतरा भगत के आत्मबोध की प्राप्ति
हेसरांग गांव के किस व्यक्ति से हुई थी? देखिए इसमें आत्मबोध की प्राप्ति हुआ और किनको हुआ? जतरा भगत को, जो टाना भगत के नेतृत्व करता थे। आत्मबोध की जो प्राप्ति हुआ वो हेसरांग गांव के किस व्यक्ति से प्राप्त हुई? तो 92 का राइट आंसर आपका सही होगा तुरिया भगत। तुरिया भगत ऐसे व्यक्ति थे जो कहाँ के थे? ये हेसरांग गांव के थे, गुमला के, और इसी व्यक्ति से आत्म की बोध की प्राप्ति होता है जतरा भगत को। ये इंपॉर्टेंट होगा। और ये तुरिया भगत खुद एक उरांव थे और ये भी उरांव थे, तो ये देखिए इनको सपोर्टिव थे। जतरा भगत जेल से छूटने के कितने माह बाद 1917 में इनकी मृत्यु हो गई? तो यहाँ पे 93 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 2 माह, मात्र 2 यानी कि 60 दिन यानी कि 2 मंथ के बाद इनका जो है मृत्यु हो जाता है जेल से छूटने के बाद। क्यों हुआ, क्या रीज़न हुआ होगा? तो एक ही रीज़न, जेल में एक्सप्लॉइट किया गया, ये जो है बहुत ज़्यादा प्रताड़ना किया गया, एक्सप्लॉइटेड किया गया, जेल में बिहेवियर इनके साथ अच्छा नहीं था अंग्रेजों का। जतरा भगत जैसे जेल छूटने के बाद 2 महीने के बाद इनका मृत्यु हो जाता है 1917 में। और ये इंपॉर्टेंट होगा। देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि जतरा भगत भारत सरकार द्वारा टाना भगत रैयत कृषि पुनर्वापसी अधिनियम जो है पारित किया। एक चीज़ हम लोग ये सीख पाए कि इस आंदोलन का कंसिक्वेंसेस और परिणाम की बात करें रिजल्ट का, तो ये आपको देखने को मिलेगा। ये आंदोलन नहीं होता तो भारत सरकार ने ऐसा कुछ नियम नहीं बनाता, लेकिन भारत सरकार ने टाना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वापसी अधिनियम पारित किया और ये 1948 में लाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत के आज़ाद होने के बाद बनाया गया भारत सरकार के द्वारा। तो ये हम लोग यहाँ समझ पाएँ। और आप ये डेट जरूर याद रखिए, 1914, ये वाला डेट याद रखिए। 1914 से 16 तक ये प्रमुख था, चरम सीमा पर था। और यहाँ पे पूछा जा लास्ट क्वेश्चन है कि जतरा भगत के पिता का क्या नाम था? जतरा भगत के पिता का नाम क्या था? तो यहाँ पे 95 का राइट आंसर आपका हो जाएगा कोहरा भगत। तो हम लोग देखें इसका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, कौन सा आंदोलन से प्रमुख था। इतना क्वेश्चन देखें, इतना प्रमुख है, इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, ये आपको इतना का इतना आना चाहिए, कभी भी आप भूलें ना ये, क्योंकि कभी भी पूछा जाएगा तो इतने ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और इतने ही पूछा गया है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो शहीद गंगा नारायण सिंह था, इसे गंगा नारायण सिंह कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, शहीद गंगा नारायण सिंह क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो है सिर काट दिया गया था और बंगाल जो है पश्चिम बंगाल भेज दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बारे में जानते हैं कि गंगा नारायण जो है ये आंदोलन किया था, नाम पड़ा भूमिज आंदोलन। यहाँ पे हम लोग भूमिज आंदोलन के बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे। भूमिज आंदोलन गंगा नारायण के द्वारा किया गया, 1832 से 33 में किया गया। 1832 से 33 में किया गया गंगा नारायण के द्वारा भूमिज आंदोलन। इस आंदोलन को कहा गया गंगा नारायण का हंगामा अंग्रेजों के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गंगा नारायण जो है आंदोलन करते हैं। यहाँ पे बताया गया, देखिए कि गंगा नारायण सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बाड़भूम में। बड़ा भूम यानी कि बड़ा भूम लिखा है, तो बड़ा भूम, गंगा नारायण का जन्म यहीं पे हुआ था। गंगा नारायण सिंह के पिता का नाम क्या था, सो पूछा जा रहा है। तो 97 का 97 का आपका राइट आंसर सी होगा नारायण सिंह। गंगा नारायण, देखिए इनके पिता का नाम नारायण सिंह था। अब जब बेटा हुआ, जन्म हुआ, तो उनका सिर्फ गंगा जोड़ा और बाकी सारा नाम वही रहने दिया। गंगा नारायण सिंह से बन गया गंगा नारायण सिंह। तो एक वर्ड और जोड़ के अपना पुत्र का नाम रखे गंगा नारायण सिंह। तो गंगा नारायण सिंह के पिता का नाम नारायण सिंह, इजिली याद हो जाएगा। हालांकि ये कभी पूछा तो नहीं जाएगा, बहुत कम चांस है कि पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। गंगा नारायण सिंह के माता जी का नाम था, तो आपका 98 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ममता देवी। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, माता पिता वाला बहुत ही कम, रेयर है पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, ये इसका जन्म कहाँ हुआ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका ज़्यादा रोल था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें बहुत कम क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि गंगा नारायण सिंह ने किस वर्ष अपने जमींदार पिता के सौतेले भाई एवं दीवान माधव सिंह की हत्या कर दी थी? तो देख रहे हैं, गंगा नारायण सिंह ने अपने जमींदार पिता के सौतेले भाई, तो जमींदार पिता के सौतेले भाई और दूसरा दीवान माधव सिंह की हत्या कर दिया। कौन? गंगा नारायण सिंह। और ये जो आंदोलन स्टार्ट हो जाता है 99 का यहाँ पे राइट आंसर आपका भी होगा 1832। तो 1832 आप याद रखिए। फिर हम लोग देखेंगे गंगा नारायण की हत्या कब की गई थी। तो गंगा नारायण की हत्या कब की गई थी, सो पूछा जा रहा है। तो 100 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 7 फरवरी 1833। 7 फरवरी 1833 को गंगा नारायण की हत्या कर दी गई थी। तो आप ये डेट याद रखिए। इनके द्वारा जो है कौन सा आंदोलन किया गया? तो भूमिज आंदोलन आप याद रखिए। ये भूमिज आंदोलन कोल विद्रोह के बाद हुआ। बुधु भगत के द्वारा जो कोल विद्रोह या फिर लड़का महाविद्रोह किया गया, उसके बाद हुआ था। लड़का या कोल विद्रोह जो हुआ था 1831 से लेकर 32 में हुआ, और 1832 से लेकर 33 में क्या हुआ?
तो ये आपका भूमिज विद्रोह हुआ। गंगा नारायण का हंगामा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको जो है हत्या कर दी गई अंग्रेजों के द्वारा। जो तो यहाँ पे 100 का आपका राइट आंसर होगा 7 फरवरी 1833 सिरका लड़ते हुए इनको जो है ये हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेलंगा खड़िया के बारे में दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बारे में जानते हैं। तेलंगा खड़िया, तेलंगा खड़िया के बारे में पूछा जाता है। इसके बारे में आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सबसे लास्ट में दिया है, लेकिन उसके बारे में याद रखना है कि तेलंगा खड़िया वही व्यक्ति हैं जो ये जो है क्या है, तो तेलंगा खड़िया जो है ये गुमला साइड के थे और तेलंगा खड़िया के द्वारा जूरी पंचायत का गठन किया जाता है और लोगों को उसमें ट्रेनिंग दिया जाता है अंग्रेजों के प्रति। तो जो है अंग्रेजों से लड़ने के लिए यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जूरी पंचायत। देखिए तेलंगा खड़िया का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पे 101 का पूछा जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 7 फरवरी 1806 ईस्वी को, 7 फरवरी 1806 ईस्वी को तेलंगा खड़िया का जन्म होता है। तेलंगा खड़िया का जन्म कहाँ होता है, सो पूछा जा रहा है। 102 का आपका सी हो जाएगा मुरगू गांव गुमला। तो तेलंगा खड़िया का जन्म देखिए गुमला में हुआ है। तेलंगा खड़िया का जन्म जो है 1806 में हुआ 9 फरवरी को। तो आप याद रखिए 9 फरवरी 1806 1806 में गुमला में मुर्गा गांव में जन्म होता है और यहीं पे जो है अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई स्टार्ट करते हैं, नेतृत्व स्टार्ट करते हैं, आजूरी पंचायत का गठन किया, लोगों को ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। देखिए तेलंगा खड़िया के पिता का क्या नाम था, तो 103 का आपका राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा हुइया खड़िया। आप याद रखिए हुइया खड़िया तेलंगा खड़िया के पिता का नाम था। तेलंगा खड़िया की मृत्यु कब हुआ सो पूछा जा रहा है, तो 104 का राइट आंसर आपका भी होगा 23 अप्रैल 1880। 23 अप्रैल 1880 को तेलंगा खड़िया का मृत्यु हो जाता है और तेलंगा खड़िया का अंग्रेजों के द्वारा इनका मृत्यु होता है। देखिए और इनको मृत्यु करने वाला कोई व्यक्ति था जो छुप के इनको जो है वार किया था। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने झाड़ियों से छिपकर तेलंगा खड़िया की हत्या कर दी। तो देखिए छिपकर ये जो है गलती से इनका जो है मृत्यु हुआ था। ये बहुत ही चतुर और बहुत बहादुर थे, ये अपने लड़ने में और ये लोगों को जो है जूरी पंचायत गठन करके लोगों को ट्रेनिंग, लाठी चलाने और तरह तरह की चीज़ों को इसमें सिखाया जाता था। तो झाड़ियों से छिपकर तेलंगा खड़िया को वार किया पीछे से, मान चलिए। तो इस प्रकार से हम समझ पाएंगे कि इसका आंसर ये होगा बोधन सिंह। बोधन सिंह जो है झाड़ियों से छिपकर तेलंगा खड़िया को हत्या कर दिया। और हत्या कब किया ये पूछा गया था 104 में, ये 23 अप्रैल का दिन था 1880। तो याद रखिए। फिर देखिए 2 क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि तेलंगा ने यानी तेलंगा खड़िया ने गुमला के आसपास के गाँव में अपने संगठन बनाया, उसका नाम क्या रखा तेलंगा ने, तो जूरी पंचायत रखा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसे स्टार लगाइए, क्योंकि जब भी पूछा गया तो हम देखें एक चीज़ कि इसको हम इसीलिए जान रहे हैं और इसीलिए हम पढ़ रहे हैं जूरी पंचायत के लिए। इसका एक सबसे महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ नेतृत्व किया, उसके खिलाफ छेड़ा युद्ध और उसके बाद ये जो है जूरी पंचायत का गठन किया। हालांकि इस अंग्रेजों के चलते ही इनको मृत्यु होना पड़ा। तेलंगा खड़िया के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, आज के समय में तेलंगा खड़िया को जहाँ मृत्यु हुआ है उसे हम तेलंगा तोपा टांड कहा जाता है। ये वाला जो है इंपॉर्टेंट होगा। तो इस प्रकार से हम देख पाएँ सारा का सारा प्रश्न और सारे इंपॉर्टेंट है। हम चाहते थे एक ही प्रश्न एक ही वीडियो में सारा प्रश्न कंप्लीट कर देते, लेकिन एक ही दिन एक ही सारे क्वेश्चन पढ़ लेना ये सही नहीं है। हम लोग चैप्टर वाइज यानी टॉपिक वाइज और पार्ट वाइज करेंगे तो अच्छा रहेगा, और कुछ समझते हुए करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट देखते हुए करेंगे तो अच्छा रहेगा। इस प्रकार से हम लोग दूसरा बुक भी कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसको भी आप देखिए, तो आपको एक ही बार में अलग अलग झारखंड के अलग अलग टॉपिक और झारखंड में कमांड और पकड़ बनेगा। इससे आने वाले एग्जामों में आपको जैसे झारखंड में जो है जॉब लेना आपके लिए ईजी हो सकता है। अगर आप पढ़ते रहते हैं, चीज़ों को रिवाइज करते रहते हैं तो और जल्दी ही हो जाएगा, क्योंकि जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा लगातार वैकेंसी आ ही रहा, आप देख पा रहे होंगे। अगर हम यहाँ पे जेपीएससी के द्वारा बैकलॉग का वैकेंसी आ चुका है और उसका फॉर्म जो है भरा रहा है, अब भराया भी, तो इस प्रकार से वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसी प्रकार से उसका फूड सेफ्टी ऑफिसर हो, जेट का हो, अलग अलग तरह का FRO SCF का हो, जेपीएससी अपना काम कर ही रहा है, लगातार वैकेंसी निकाल ही रहा है, ले ही रहा है, कम पोस्ट है लेकिन लेने वाले ले ही रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का नियुक्ति भी हो रहा है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, बड़ा सोच रखिए, आपका भी निश्चित सिलेक्शन होगा। तो तेलंगा खड़िया के समाधि स्थल का नाम है तेलंगा तोपा टांड, और तेलंगा ने गुमला के आसपास के गांवों में अपना संगठन बनाया जिसका नाम है जूरी पंचायत। ये स्टैटिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को कम मालूम रहता है, लेकिन जो भी पढ़े उसको मालूम रह जाएगा। धीरे धीरे रिवीजन करते करते वो इस क्वेश्चन को एब्जॉर्व कर पाएंगे, जान पाएंगे। जब तक आप 7 से 8 बार 9 बार नहीं रिवीजन करेंगे, झारखंड जीके को नहीं पढ़ेंगे, तो तब तक आपको जो है एक ऐसा समझ या डेवलप नहीं होगा। आप किसी भी प्रकार से बिना पढ़े भी एग्जाम में जाएंगे अच्छा कर पाएंगे। आप तो जूरी पंचायत पढ़ लेंगे लेकिन बहुत जल्दी भूल जाएंगे, लेकिन आप इसको कम से कम 7-8 बार रिवीजन करेंगे तो फिर तो आप ऐसे ही इसको माउथ से ही थ्रोली स्पीक कर देंगे एकदम फ्रिक्वेंटली कि हाँ तेलंगा खड़िया का मृत्यु यहाँ हुआ था, जन्म यहाँ हुआ था, इसका जो समाधि स्थल है ये है। और नहीं तो अगर 1-2 बार पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही टफ होगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।